डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आता है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, उससे छोटा वो नंबर जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करे तो वो उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, उससे छोटे या वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। उससे छोटे जितने भी नंबर होंगे जो उसको डिवाइड करते होंगे उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। और मल्टीपल्स के इसको बोलते हैं, अगर कोई नंबर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी के साथ तो उसका जो आगे रिजल्ट आता है तो वो उसका क्या है? मल्टीपल है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आगे आंसर क्या आएगा? 4। तो 4 जो है 2 का मल्टीपल है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दिए गए हैं इनके फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहला नंबर आपके पास क्या है? 24। 24 के क्या क्या फैक्टर हैं? ये जो 24 है किस किस नंबर से डिवाइड होता है? अगर हम देखें, सबसे पहले 24 1 के साथ डिवाइड होता है, तो 1 इसका क्या है? फैक्टर है। अगर 2 के साथ देखें, 2 के साथ भी ये डिवाइड होता है। 2 12 ज़ा 24, तो 2 भी इसका क्या है? फैक्टर है। अगर 3 के साथ देखें तो 3 के साथ भी क्या होता है? डिवाइड होता है। 3 8 ज़ा 24। फिर 4 के साथ देखें, 4 6 ज़ा 24। फिर 5 के साथ नहीं होता है। 6 के साथ 6 4 ज़ा 24। फिर 8 3 ज़ा 24। और 9 से नहीं होता है, 10 से भी नहीं होता है, 11 से भी नहीं होता है। 12 2 ज़ा 24 और 24 खुद से होता है। ठीक है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 क्या हैं? इस 24 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह बी पार्ट क्या है आपका? 15। 15 के क्या क्या फैक्टर हैं? 15 किस किस से डिवाइड होता है? सबसे पहले ये 1 से। 1 जो सबका फैक्टर होता है, 1 सबको डिवाइड करता है। 1 से 15 डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। फिर 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 से डिवाइड होता है। 5 3 ज़ा 15, 5 से डिवाइड होता है। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। फिर जाके किससे होगा? 15 खुद से डिवाइड होगा। तो फैक्टर ऑफ 15 क्या आ गया आपके पास? 1 3 5 एंड 15। तो इसको आप क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। तो नेक्स्ट सी पार्ट क्या है? 21। 21 किस किस के साथ डिवाइड होता है? जैसा मैंने बताया, 1 जो है 1 सब को डिवाइड करता है, तो 1 सब का फैक्टर है। तो 21 जो 1 से डिवाइड होगा और 2 से नहीं होगा, 3 से। 3 7 ज़ा 21 होता है। 3 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं हो, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 7 3 ज़ा 21 और किससे होगा? फिर 21 खुद से ही होगा। तो इसके फैक्टर क्या आ गए आपके? 21 के कौन कौन से फैक्टर आ गए? 1 3 7 एंड 21। तो नेक्स्ट क्या है आपका? 27। 27 किस किस से डिवाइड होगा? ये चेक करेंगे हम। 27 होगा सबसे पहले 1 के साथ तो सभी होते हैं, 1 से डिवाइड होगा। फिर 2 से नहीं होगा क्योंकि इसको 7 है लास्ट पे। फिर 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 से डिवाइड होगा। फिर 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 8 से भी नहीं, 9 से। 9 3 ज़ा 27। फिर 27 खुद से डिवाइड होगा। तो 27 के कौन कौन से फैक्टर आ गए? 1 3 9 एंड 27। इसी के साथ 12 के भी फैक्टर आप खुद देखोगे, 20 18 23 और 36। बाकी ये जो है इनके फैक्टर आप खुद चेक करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ए पार्ट। मतलब इनके जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं वो देखने हैं। ए पार्ट क्या है हमारे पास? 5। 5 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं? 5 1 ज़ा 5, पहला मल्टीपल आ गया 5 का 5। 5 2 ज़ा 10, दूसरा मल्टीपल क्या आ गया आपका 5 का? 10। तीसरा 5 3 ज़ा, तीसरा आ गया आपका 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तीसरा आपका 15 आ गया 5 का मल्टीपल। चौथा क्या आ गया? 5 4 ज़ा 5 इंटू 4 करो, कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20।
तो आपका नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा 5 का 20। फिर 5 5 कितना होता है 25। तो आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स के आगे 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है। इस तरह 8 के भी मल्टीपल्स निकालने हैं और 9 के भी मल्टीपल्स निकालने हैं। तो ये आप खुद ट्राई करोगे 8 और 9 के। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स इन कॉलम सेकंड। तो इनको क्या करना है, मैच करना है। 35 क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल हो नहीं सकता। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। 35 नहीं आएगा, तो 8 का मल्टीपल नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 7, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा कितना होता है 35। तो इसका मल्टीपल है, तो ये इसके साथ मैच होगा। सेकंड क्या है 15। 15 को चेक करेंगे, मल्टीपल 8 का तो नहीं होगा। मल्टीपल 7, 7 तो ऑलरेडी इंगेज हो गया 35 के साथ। मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल 70 से छोटा हो नहीं सकता, तो 15 इसका मल्टीपल नहीं होगा। फैक्टर ऑफ 30, 15 2 ज़ा 30, यानी इसका फैक्टर किसका 30 का फैक्टर होगा 15। तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है 16। 16 8 का मल्टीपल होगा, 8 2 ज़ा 16, ऑब्वियसली 8 2 का 16 8 का मल्टीपल होगा। फिर आपके पास क्या है 20। 20 जो है फैक्टर ऑफ 50 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 20 2 ज़ा 40, 20 3 ज़ा 60, 50 नहीं आएगा। तो फैक्टर ऑफ 20, 20 20 खुद का फैक्टर होता है, तो ये क्या करेंगे 20 का फैक्टर ही लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है 25। 25 50 का फैक्टर होगा, हाँ होगा। 70 का फैक्टर नहीं होगा। तो ये किसके साथ मैच होगा, इसके साथ, फर्स्ट के साथ बी, सेकंड के साथ डी, और थर्ड के साथ ए, और फोर्थ के साथ एफ, और फिफ्थ के साथ ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल्स देखने ताकि आपको 100 के नीचे नीचे देखने। तो कौन कौन सा है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, 9 11 ज़ा 99। अब 100 से बड़ा हो जाएगा, तो ये आपके मल्टीपल से 9 के अप टू 100। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99। ओके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्या है, 3.2 है, राइट द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इवन नंबर्स। ऑड नंबर जो आपके पास कौन से होते हैं, ऑड नंबर हैं आपके 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या हैं आपके ऑड नंबर्स हैं। तो इनके पहले दो ऑड नंबर कोई भी ले लो, मान लो हमने लिया एक 3, एक ऑड नंबर लिया हमने 3, तो दूसरा लिया हमने 7। तो इन दोनों को सम निकालना है, सम मतलब ऐड करना है। 7 + 3 कितना आ गया आपका 10। ठीक है। दो इवन नंबर लेने हैं, फिर उनका सम निकालना है। इवन नंबर आपके पास कौन से हैं, 2 4 6 8। तो आप कोई भी 8 ले लो, दूसरा 2 ले लो, तो इन दोनों का सम निकालेंगे। 8 + 2 कितना आएगा आपका 10 आएगा। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। ये नीचे स्टेटमेंट्स दिए, तो ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो आंसर इवन आएगा। तो चेक करेंगे हम, कोई भी 3 ऑड नंबर ले लो, उनका आंसर इवन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई भी मान लो एक 3 लिया, एक 5 लिया और एक 1 लिया, तो ये कितना आएगा, 5 और 3 8 और 1 9, 9 आया। 9 ऑड है, इवन नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अगर 2 ऑड नंबर हम ऐड करेंगे तो वो इवन हो जाएंगे। ठीक है, मान लो हमने 1 + 3 किया, क्या आ गया आपके पास, 4। 4 को आप 2 के साथ ऐड करोगे तो आपको 6 आएगा, तो ये इवन नंबर आएगा। तो आप 2 ऑड नंबर को एक इवन नंबर से ऐड करोगे तो आपका इवन नंबर ही आएगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड। बोल रहा है कि हम 3 ऑड नंबर को अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसका आंसर ऑड ही आएगा। तो चेक करेंगे, अगर हमने 1 × 3 × 5 किया तो ये कितना आएगा, 5 3 = 15 × 1 15। तो ये क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड ही आएगा। ठीक है, अगर किसी और से भी ट्राई करो, यहाँ पे 7 से कर दो, या फिर आप 1 × 5 × 7 कर दो, तो 7 3 7 5 35 × 1 35। तो ये ऑड ही आएगा। तो ये क्या है आपकी, ये जो स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट क्या है, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। अगर एक इवन नंबर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। क्वोशंट इसका हमेशा ऑड होगा। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 2 4 ज़ा 8 होता है। तो यहाँ पे आपका क्वोशंट क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो हमने देखा था प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 भी जो है प्राइम नंबर है जो ऑड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर होते हैं उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कि उनके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। एक उनका फैक्टर 1 होता है, दूसरा उनका फैक्टर वो नंबर खुद होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है, जी पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर को आप ऐड करोगे तो वो हमेशा इवन आएगा। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अगर हमने 3 को 2 के साथ ऐड किया तो आपका वो नंबर क्या आएगा, 3 + 2 5, वो आपका ऑड आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो नेक्स्ट क्या है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही है जो इवन भी है प्राइम भी है। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। आई पार्ट क्या है इसका, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। सारे इवन नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि 2 जो है इवन नंबर है मगर वो कंपोजिट नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। तो जे पार्ट क्या है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। कोई भी 2 इवन नंबर मल्टीप्लाई करो तो उनका प्रोडक्ट इवन ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ओके।